प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। ये 2 दिवसीय परीक्षा 4 पालियों में आयोजित हुई थी। परीक्षा में अनेक खामियां थी, जिससे प्रतियोगी छात्रों में निराशा का माहौल था। या तो प्रश्न पत्र को लेकर के, जैसे कि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया गया, या फिर किसी एक यूनिट से ही सारे प्रश्न ले लिए गए हैं, पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे गए हैं, सामान्य अध्ययन के कई प्रश्न विवादित रहे हैं, तथा प्रश्न पत्र के लीक होने की भी संभावना प्रतियोगी छात्रों में चिंता सता रही है कि अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ होगा तो कितनी मेरिट जाएगी, किस प्रकार से उनका सिलेक्शन हो पाएगा। यह एक प्रतियोगी छात्रों में चिंता का विषय है, साथ ही साथ निराशा का माहौल भी है। मित्रों, प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंका होना स्वाभाविक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप न्यूज में देख रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, फर्जी वाले पकड़े जा रहे हैं। अब प्रश्न पत्र ओरिजिनल है या प्रश्न पत्र फर्जी है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस पर आप लोग ही अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे प्रतियोगी छात्रों में निराशा का माहौल है कि किस प्रकार से उनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा। अगर पेपर लीक हुआ होगा, नकल हुई होगी, खरीद फरोख्त हुआ होगा, तो इसमें आम छात्रों का नुकसान होता है, जो लंबे अरसे से तैयारी करते रहते हैं, लंबे समय से प्रोफेसर बनने का स्वप्न देखते रहते हैं, किंतु जब परीक्षा होती है उसमें कुछ और ही हो जाता है। तो इसी निराशा के माहौल के बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी छात्रों के लिए आशा की किरण जगाई गई है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा और ये विज्ञापन अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रतियोगी छात्रों को हम प्रेरित करना चाहते हैं कि आपको निराशा में परेशान नहीं होना है। जो होना था हो गया, अब परीक्षा हो चुकी है, अब आपके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अभी भी आपके हाथ में एक नई परीक्षा आने वाली है। आपकी कलम में यदि ताकत होगी तो इस परीक्षा में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। मित्रों, एक तरफ परीक्षा गड़बड़ होने से निराशा का माहौल है और दूसरी तरफ अतिशीघ्र नया विज्ञापन जारी होने वाला है। तो आपको चुनाव करना है कि आपको निराशा में परेशान रहना है या फिर एक आशा की एक नई किरण लेकर के, आशावादी होकर के नई भर्ती परीक्षा के लिए जुट हो जाना है। यदि आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं, एकाग्रता से आप लग जाते हैं, तो आपका चयन निश्चित होगा, एक दिन जरूर होगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय जरूर लग जाता है, लेकिन प्रतियोगी छात्र जो टारगेट लेकर के चलते हैं वो कहीं ना कहीं अपना टारगेट जरूर पूरा कर लेते हैं। बस जरूरत है, टारगेट तो सबका अच्छा है, सबको प्रोफेसर बनना है, लेकिन टारगेट के प्रति कितने लोग सजग होते हैं परीक्षा के पहले से, वही सफलता हासिल कर पाते हैं। प्रोफेसर तो सबको बनना है। कुछ ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं विज्ञापन का इंतजार करते हैं, जब विज्ञापन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, तब मामला बहुत आगे बढ़ चुका होता है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, ऐसे लोग जो प्रतियोगी छात्र हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, उनको अभी से
राजकीय महाविद्यालयों की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देना है, ताकि राजकीय महाविद्यालय का जब रिजल्ट जारी हो उसमें अंतिम चयन सूची में आपका नाम जरूर हो। तो आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों का विज्ञापन जल्द जारी होने की आस। नई भर्ती की परीक्षा योजना में बदलाव को शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग शुरू करेगा प्रक्रिया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं और 70 प्रश्न विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 100 प्रश्नों की परीक्षा आयोजित होती है और इसके बाद 30 नंबर का साक्षात्कार भी होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 200 नंबर की लिखित परीक्षा तथा 30 नंबर की साक्षात्कार परीक्षा होती है। इस प्रकार से 230 नंबर की पूरी परीक्षा होती है और इसी के आधार पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाती है। वहीं राजकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में क्या होता था, अभी तक यहाँ पर 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं और 120 प्रश्न विषय के पूछे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है यह केवल प्रतियोगी छात्रों की छंटनी के लिए होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसको नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के आधार पर ही प्रतियोगी छात्रों का चयन किया जाता था, लेकिन अब इस परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि इससे प्रतियोगी छात्रों का नुकसान होता था। पढ़ने वाले पढ़ाई करते रह जाते थे, इंटरव्यू में अचानक से लोग कूद पड़ते थे और सिलेक्शन में शामिल हो जाते थे। तो इस प्रक्रिया को अब जो है समाप्त कर दिया गया है। इससे सामान्य छात्र, जो मेहनती छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। अब क्या होगा, 75% जो अंक होंगे उसकी लिखित परीक्षा होगी और 25% अंक साक्षात्कार के होंगे और इन दोनों को मिलाकर के मेरिट तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का नया विज्ञापन जल्द जारी कर सकता है। भर्ती शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। परीक्षा योजना में प्रस्तावित बदलाव को शासन स्तर से मंजूरी मिलते ही आयोग नई भर्ती शुरू करेगा। वहीं आयोग राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता संगीत के 8 पदों पर 8 साल पुरानी भर्ती के लिए जुलाई में स्क्रीनिंग परीक्षा कराने जा रहा है। आयोग के कैलेंडर में प्रवक्ता संगीत वादन विषय की स्क्रीनिंग परीक्षा 17 जुलाई 2025 और प्रवक्ता संगीत वादन विषय की स्क्रीनिंग परीक्षा 18 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। इन विषयों की परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2017 में आया था। वहीं लाखों अभ्यर्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती शुरू होने का इंतजार है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नई भर्ती आएगी 536 पदों के लिए आएगी, क्योंकि इतने ही पदों का अध्याचन भेजा गया है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्पर्धा कठिन होने जा रही है, क्योंकि आयोग ने परीक्षा योजना में एक अहम बदलाव प्रस्तावित किया है। पहली बार इस भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी चयन में जोड़े जाएंगे। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए आयोजित होती थी और इसके बाद सिर्फ इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी। लेकिन अब अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंक जोड़े जाएंगे।
शासन स्तर से इस बदलाव को मंजूरी मिलते ही यूपीपीएससी नया विज्ञापन जारी करेगा। तो मित्रों, अब उम्मीद है कि जल्दी ही विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब तैयारी में आप क्या पढ़ना शुरू करें, तो अभी क्या पढ़ना शुरू करें, आप जान रहे हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है और राजकीय महाविद्यालयों का जो सिलेबस है ये लगभग एक ही है। तो दोनों की कुछ कॉमन चीज़ें हैं, उनको अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सामान्य अध्ययन में ये पूछे जाते हैं, इसलिए कम से कम आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने विषय की तैयारी भी मजबूत करिए। इसके बाद जब पाठ्यक्रम आएगा पुराना, अभी तो आप लोक सेवा आयोग का पुराना पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लीजिए, उसी के अनुसार तैयारी करते रहिए। और इसके बाद जैसे ही वैकेंसी जारी होगी और इसका पाठ्यक्रम भी आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, और इसके बाद वेबसाइट पर अपलोड किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। मित्रों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, सूचना है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हमारे चैनल के माध्यम से 1 जनवरी 2025 से लेकर के परीक्षा तक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था। इसमें 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज थी, सफलता एक्सप्रेस और सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज। इसमें यूनिट वाइज प्रश्न पत्र सॉल्व कराए जाते थे, और दूसरी थी विजय पथ टेस्ट सीरीज। इसमें संपूर्ण प्रश्न पत्र को सॉल्व कराया जाता था। तो इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं और अपनी परीक्षा को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो प्रतियोगी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जाएगी उसकी सूचना आपको ग्रुप में दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रेषित किया जाएगा। उस लिंक से आप जुड़ करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो मित्रों, इस नई भर्ती के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।